हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न साइंस विद मनीषा में, जिसमें मैं आपको अपडेटेड एनसीईआरटीज़ करवाती हूँ। क्लास 10th की एनसीईआरटी स्टार्ट की है, चैप्टर 1 वी आर डूइंग, और इसके मैं 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये हमारा 4th पार्ट होगा। इस वीडियो को समझने के लिए फ्रेंड्स आपको इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोज़ देखनी होंगी, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, पुरानी 3 वीडियोस कराई हैं, उसमें मैं आपको केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, फिर केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं, ठीक है, फिर हम इक्वेशन बैलेंस क्यों करते हैं और इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। डिटेल में मैंने समझाया आपको, आप ये देखो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सब सेम नहीं होती, या हम ये कह सकते हैं कि हर एक रिएक्शन सेम नहीं होती, या वो सारी रिएक्शन एक जैसी नहीं होती, एक तरीके से नहीं हो रही होती। क्यों ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ रिएक्शंस में सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं, कुछ रिएक्शंस में कुछ ब्रेक होता है, या फिर कुछ रिएक्शंस में एक्सचेंज होता है, या फिर कुछ रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, या फिर कुछ रिएक्शंस में हीट की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन कराने के लिए। तो व्हाट वी आर नोटिसिंग हेयर कि रिएक्शंस डिफरेंट टाइप्स से हो रही हैं। तो जब रिएक्शन होगी तो होता क्या है? जैसे हमारा कोई फॉर्मूला है, जैसे हमारी एक रिएक्शन है H2 + O2 गिव्स H2O, ठीक है, ये बैलेंस्ड नहीं है, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, मैंने इन जनरल लिख दिया, एक स्केलेटल इक्वेशन है, राइट। तो आप इस रिएक्शन में क्या देख रहे हो? हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना होता है। इसका मतलब कोई एटम ना तो एक्स्ट्रा ऐड होगा, ना ही एटम कम होगा, ना ही कोई एलिमेंट जुड़ेगा, ना ही कोई एलिमेंट कम होगा। और हमने क्या देखा? तो न्यू चीज़ फॉर्म हो रही है। वो न्यू चीज़ कैसे फॉर्म हो रही है? वो फॉर्म ऐसे हो रही है कि जो पुराने बॉन्ड्स है ना, वो टूटते हैं और न्यू कॉम्बिनेशन बनता है और न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। चलो पढ़ के देखते हैं क्या यही सब लिखा है। तो क्या लिखा है? वी हैव लर्नड इन क्लास 9th दैट जब केमिकल रिएक्शन होती है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट के एटम से दूसरे तरीके के एलिमेंट के एटम बन जाएंगे, नहीं। और ना ही ऐसा होता है नॉर डू एटम्स डिसअपियर, कि एटम्स डिसअपियर हो जाए फ्रॉम द मिक्सचर। और क्या नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं से आ गए, अपियर हो गए कहीं से भी, ठीक है, ये नहीं होगा। यही चीज़ मैंने आपको बताई है। तो होता क्या है फिर? तो होता ये है एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है? ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो जो पुराने फॉर्मूलाज हैं, कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे बिटवीन एटम्स टू, किनके बीच में बॉन्ड होते हैं? एटम्स के बीच में। और जब ये पुराने बॉन्ड टूटकर नए बॉन्ड बनेंगे तो एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में हम चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे। तो आप इसे इस तरीके से समझो कि इसमें एक तरीके से रीअरेंजमेंट हो रहा है एटम्स का। एटम्स का रीअरेंजमेंट कब होगा? जब पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हो, आपको कंबाइन जैसा कुछ दिख रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? सब्सटेंस 1 या सब्सटेंस 2, ओके, ये दो सब्सटेंसेस हो गए, हो सकता है 2 से ज़्यादा भी हो, ये कंबाइन कर जाएंगे। कंबाइन का मतलब जुड़ जाएंगे, और जुड़कर क्या बना देंगे? वन न्यू सब्सटेंस, और वी कैन से वन प्रोडक्ट, ओके। तो यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल से समझो, उस एग्जाम्पल को मैं भी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक्वस में होता है, राइट। उसके बाद इसमें मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर मिला रही हूँ तो हमारा क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैसा बनता है ये? सॉलिड। और साथ में प्रोड्यूस होती है हीट। तो आपने क्या देखा कि एक सब्सटेंस ये था, एक सब्सटेंस ये था, और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? एक तीसरा नया सब्सटेंस बना दिया। ये दोनों कंबाइन हुए, ओके, और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म किया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो आप यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है क्विकलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्विकलाइन बोला जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाते हैं, ओके, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है, तो क्या होता है? हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये एक तरीके से सोल्यूशन बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और साथ में क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। अब हीट तो कोई सब्सटेंस नहीं है, राइट। तो इसमें हमारा फॉर्म क्या हुआ? ये प्रोडक्ट बना ना, राइट। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा? कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन हुआ वाटर के साथ टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी हमारी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.4। क्या करना है? हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, जिसे हम क्विकलाइन भी बोलते हैं, और
इसने लेने के बाद इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। देखो ये हमारा बीकर है, इसमें हमने ये कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया और इसमें वाटर ऐड किया, धीरे धीरे वाटर ऐड करेंगे। अब मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, मतलब ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब वाटर कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करता है ना तो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, और फास्ट तो रिएक्ट करेगा, आपने देखा ना, फास्ट रिएक्ट करते करते हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए हम इसमें वाटर धीरे धीरे ऐड करेंगे। अब आपने क्या करना है, टच करके देखना है बीकर। आप बीकर को टच करोगे, देखोगे कि बीकर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा, ठीक है, बीकर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन हुई है, वहाँ पे दो सब्सटेंसेस कंबाइन हो गए और कंबाइन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में हीट भी प्रोड्यूस हुई। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसे स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो जब क्विक लाइम आ जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड, और जब स्लेक्ड लाइम आ जाए तो वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और स्लेक्ड लाइम किससे बनता है, क्विक लाइम से, ठीक है। देखो ये सब चीज़ें लिखी है यहाँ पे। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा ना, बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा और स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस करेगा, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की हीट भी प्रोड्यूस होती है। और क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। हमने क्या देखा कि हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर तो कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसी रिएक्शन वी कैन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप देखो, आप डेफिनेशन लिखी है, सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, किससे, विथ टू और मोर रिएक्टेंट्स, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो, वो कंबाइन हो जाए टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कभी भी आप एनसीईआरटी की डेफिनेशंस लिखोगे, आपके मार्क्स कभी भी नहीं कटेंगे। अगर आपसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछ ली ना, आप लिखो रिएक्शंस इन विच, ओके, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद आप ये एग्जाम्पल लिख दो। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँगी ये जो रिएक्शन अभी हमने ऊपर पढ़ी है, ये हम व्हाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं, व्हाइट वॉश ऐसे ही बनाते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही तो व्हाइट वॉश करते हैं, यही तो होता है। क्विक लाइम लाते हैं, उसमें वाटर मिला लेते हैं, ठीक है, फिर हमारा बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं। अब इस स्लेक्ट लाइम को हम वॉल्स पे अप्लाई कर देते हैं, फिर हम 2-3 डेज के बाद क्या देखते हैं, फिनिशिंग आ जाती है, हमारी वॉल्स थोड़ी शाइनी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उससे रिएक्ट कर लेगी, और रिएक्ट होने के बाद क्या बना लेगी, क्या बनेगा इस रिएक्शन में, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये वॉल्स को शाइनी बना देता है। अब आप एक और चीज़ देखो कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये मार्बल में होता है, तो मार्बल कैसा होता है, शाइनी होता है ना। चलो पढ़ के देखते हैं क्या यही सब लिखा है। देखो, अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। जो अभी हमने सोल्यूशन बनाया था ना, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, ये था वो सोल्यूशन। इसको हम यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए। अब होता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है स्लोली। अब 3 दिन के बाद शाइन क्यों आ रही है, क्योंकि ये रिएक्शन स्लो हो रही है। किसके साथ रिएक्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कहाँ पे, एयर में। और जब ये रिएक्शन होती है तो क्या होता है, थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वॉल्स पर फॉर्म हो जाती है। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट जो है फॉर्म हो गया आफ्टर 2 और 3 डेज आफ्टर व्हाइट वॉशिंग, इससे एक शाइनी फिनिश आ जाती है वॉल्स पर, ओके। और इंपॉर्टेंट बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये मार्बल का भी फॉर्मूला है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल, व्हाट यू कैन से, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। चलो अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। आप देखो यहाँ पे ये बर्निंग ऑफ कोल है, कोल में क्या है, कार्बन होता है, बर्निंग का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ओके। तो जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, देखो सब्सटेंस 1 सब्सटेंस 2 से कंबाइन हुआ टू फॉर्म डिफरेंट सब्सटेंस, 1 प्रोडक्ट फॉर्म हुआ जिसमें दो सब्सटेंसेस ने मिलकर बनाया, ठीक है। तो ये हमारी कैसी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप इनको एज एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो अपने रिस्पॉन्स शीट में। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, गैसेस फॉर्म में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में, और ये मिलकर कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, वाटर। एक ही प्रोडक्ट बना ना, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस ने मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाया, तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वही लिखा है कि हम सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, वो कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। और जब इस तरीके की रिएक्शंस होती हैं तो उनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब आपने देखा था जब स्लेट लाइम फॉर्म हुआ, मैंने बोला वहाँ पे बीकर हीट हो जाता है ना, उसमें वो सारा सोल्यूशन बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, वहाँ पे इसका मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने देखा कुछ रिएक्शंस में हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो व्हाट वी कैन से, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज हो। तो जब रिलीज होगी वो प्रोडक्ट में फॉर्म हो रही है ना, तो उसे हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। अभी आपने देखा था ना ऊपर वाली रिएक्शन में, यहाँ पे हमने लिखा है ना हीट, ओके। तो ये प्रोडक्ट की साइड लिखी है हमने, इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। एक्सो को हम कैसे याद रखेंगे, हीट आउट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट आउट होगी उनको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और फिर हम उसके बाद ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, दिस वन। चलो पढ़ के देखते हैं। एक्टिविटी 1.4 में हमने देखा था कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी इवॉल्व हुई थी। रिलीज या इवॉल्व दोनों का मतलब सेम होता है। इससे क्या होता है, मिक्सचर बना था ना, वो वार्म हो गया था हीट प्रोड्यूस होने की वजह से। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड
ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और साथ में प्रोडक्ट तो बने, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हो गई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन। अब इन रिएक्शंस के और एग्जांपल्स देखते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो व्हाट वी कैन से, ये मीथेन है। ओके, मीथेन CH4 का नाम होता है मीथेन। जो नेचुरल गैस होती है उसमें मीथेन होता है, और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हम कह रहे हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। इस टाइम क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है, और साथ में बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये भी हमारी कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो रेस्पिरेशन होती है ना, वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे, कि हमें जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है जो हम खाते हैं। अब डाइजेशन में क्या होता है, ये फूड का ब्रेक डाउन होता है ताकि सिंपलर सब्सटेंसेस बने। सिंपल सब्सटेंसेस बनते हैं ना, उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। फॉर एग्जांपल, अगर राइस हो गए, पोटैटोज हो गए या ब्रेड हो गए, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, और जब ये कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, तो ग्लूकोज बना लेता है। ठीक है, इसीलिए डाइजेशन में लास्ट में क्या बना, ग्लूकोज बना कार्बोहाइड्रेट से। तो ये ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ। रेस्पिरेशन यही तो होता है। रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन होती है ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ, और जब ऐसा होगा तब क्या होगा, ये ग्लूकोज कंबाइन कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, हमारी बॉडी की सेल में। और साथ में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, लिखा है ना एनर्जी। ओके, और साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आपने देखा ना, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हमारी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखनी है, ये रेस्पिरेशन वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब ये हमारे रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, 6 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के, फॉर्म करेगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस एनर्जी। और ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन का एक स्पेशल नेम है। व्हाट इज द स्पेशल नेम, रेस्पिरेशन। तो अगर हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन ना हो तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कितनी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट और दे रखी है। इसके लिए आपको, जब वेजिटेबल मैटर, हम देखते हैं हमारा जो किचन वेस्ट होता है, वेजिटेबल मैटर हो गया ना, ये जब डिकम्पोज होता है, धीरे धीरे इसका जब ब्रेकडाउन होता है, आप देखते हो तो इससे कंपोस्ट बन जाता है। ओके, वेजिटेबल मैटर से क्या बन गया, कंपोस्ट बन गया। इसको जब ये वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज होता है तो कंपोस्ट बन जाती है। ठीक है, और ये भी जब ये कंपोस्ट बनती है तो उसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए ये भी एक एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब याद है आपको एक्टिविटी 1.1 जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बॉन्ड किया था, क्या हुआ था, मैग्नीशियम की रिएक्शन हुई थी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में हीट। ओके, तो ये भी कैसी रिएक्शन है बताओ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, साथ में हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गई, प्लस ये एक्सोथर्मिक भी है क्योंकि हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर अब आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर हो गया तो यहाँ पे आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं, और आप मेरे को इनका रिस्पॉन्स करोगे कमेंट सेक्शन में। डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज योर क्वेश्चन नंबर 1। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करो अच्छे से और एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करो। उसके बाद तो यहाँ पे आपके लिए 2 क्वेश्चन है। अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ है, आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिफाइन करोगे, साथ में एग्जाम्पल्स भी दोगे, और आप बताओगे व्हाई डज व्हाइट वॉशिंग बिकम शाइनी आफ्टर 2-3 days। लेट्स मूव ऑन टू आवर न्यू टॉपिक, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारी सेकंड टाइप की रिएक्शन है जिसे हम बोल रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैं अब आपको समझाने के लिए बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी। अभी हमने देखा कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बना रहे थे। ठीक है, तो ये तो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई थी। अब हम इसके अपोजिट रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा कि मैनी रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे, यही तो हो रहा था। मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे। इस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ डिफरेंट सब्सटेंसेस, और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब इससे ऑपोजिट होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो इसमें क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा, क्या बोल रही हूँ मैं, एक रिएक्टेंट होगा, ये टूट कर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। हो गया ना, इसकी बिल्कुल ऑपोजिट। तो कॉम्बिनेशन में सब्सटेंसेस ज्वाइन कर रहे थे, थिंग्स ज्वाइन हो रही थी, लेकिन डिकम्पोजिशन में थिंग्स ब्रेक होंगी टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंसेस। थिंग्स की जगह अब सब्सटेंसेशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस टूटेगा और 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को बनाएगा। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें एक सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होगा टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंसेस, 2 और मोर देन सिंपलर सब्सटेंसेस, उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। What I'm saying, a reaction in which a single substance breaks down into 2 or more simpler substances is called decomposition reaction. तो आप अपनी मेमोरी के लिए ना क्या याद रखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, कि 1 सब्सटेंस ब्रेक होगा, और ब्रेक करके क्या करेगा, विल फॉर्म मैनी, बहुत सारे बनाएगा। क्लियर। और ये जो डिकम्पोजिशन है ना, इसका मतलब ही होता है टूटना। ठीक है, चलो अब आगे समझ। एक्टिविटी है 1.5। 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लेंगे एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में। ये हमारी बिल्कुल टेस्ट ट्यूब थी, बिल्कुल ड्राई है। इसमें हमने क्या ले लिया, 2 ग्राम फेरस सल्फेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने फेरस सल्फेट लिया तो हमने देखा कि इसका कलर होता है ग्रीन।
तो जब हमने फेरस सल्फेट लिया तो हमने देखा इसका ग्रीन कलर होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट हमारा रिएक्टेंट हो गया, इससे हम रिएक्शन कर रहे हैं, हमारा रिएक्टेंट है। उसके बाद क्या करना है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प। अब इसको हम देखो, ये टेस्ट ट्यूब थी, इसमें हमने फेरस सल्फेट ले लिया और इसको हम हीट कर रहे हैं। कहना ये सब, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर टेबल्स और योर सेल्फ, कि ऐसे नहीं कि इसका आपने ये माउथ है ऐसे कर दिया कि सारी एयर आपके पास जा रही है या फिर आपके फ्रेंड्स के पास जा रही है, दूर रखना है इसको। तो जब हमने हीट किया हम देखेंगे कोई चेंज होगा। ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। पहले वो ग्रीन कलर के थे, अब क्या हो रहा है, कुछ रिएक्शन हो रही होगी ना, क्योंकि कलर चेंज हो रहा है, साइन है, कलर चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शन। तो आप देखोगे कि फेरस सल्फेट हमने सॉलिड फॉर्म में लिया था, इसको हीट किया, हमने देखा फेरिक ऑक्साइड बना, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। ये दोनों गैस की फॉर्म में है, तो ये निकल जाएंगे। देखो आपको यहाँ से गैस निकलती हुई दिख भी रही होगी। जब आप इसको हीट करोगे ना, आप देखोगे कि कलर चेंज हो चुका है, फेरस सल्फेट का कलर चेंज हो चुका है और आपको एक स्मेल भी आएगी। किस चीज़ की स्मेल है, इस स्मेल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। जब भी सल्फर बर्न होती है ना तो इसी तरीके की स्मेल आती है। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। और आप ऑब्जर्व क्या करोगे इस रिएक्शन में, आप ऑब्जर्व करोगे कि हमारा सिंगल रिएक्टेंट था, ओके। और इस सिंगल रिएक्टेंट ने क्या किया, देखो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना लिए। कब, हीट करने पर। तो व्हाट यू विल नोटिस हियर इज, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन कर रहा है टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। ये सारे इसके सिंपल प्रोडक्ट है। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। अब ये फेरस सल्फेट था। अब फेरस सल्फेट जो हम लैब में यूज़ करते हैं ना, उसका फॉर्मूला, वैसे तो फेरस सल्फेट FeSO4 होता है, लेकिन इसके साथ 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के भी होते हैं, 7H2। तो ये इसका पूरा फॉर्मूला हो गया। और जब हम इसको हीट करते हैं ना तो ये वाटर मॉलिक्यूल ये लूज कर देता है। वही लिखा है यहाँ, लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स चेंज। तो जब आप उसको हीट करोगे फेरस सल्फेट .7H2O को, ठीक है, ये है ना, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स। अब जब इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा ना तो इससे बन जाएगा हमारा अनहाइड्रस कंपाउंड। अब उसमें वाटर नहीं है ना, उसका वाटर रिलीज हो गया ना, इसलिए अनहाइड्रस कंपाउंड। तो ये यहाँ पे FeSO4.7H2O था और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ FeSO4 रह गया, ठीक है, क्योंकि इसमें से 7H2O हीट हो चुके हैं और हीट होके बाहर जा चुके हैं टेस्ट ट्यूब से, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये डिकम्पोज होगा, क्या फॉर्म करेगा, फेरिक ऑक्साइड। तो जब भी फेरिक ऑक्साइड आ जाए Fe2O3 आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड मीन्स SO3। अब ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये कैसा होता है, सॉलिड। और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, गैसेस। देखो यहाँ पे सॉलिड लिखा है और ये गैसेस लिखी है, और ये भी हमारा सॉलिड था। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान आनी चाहिए कि हमने रस्ट के बारे में पढ़ा है। रस्ट कैसी होती है, ब्राउन। और रस्ट कैसे फॉर्म होती है, जब आयरन हमारा ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है, राइट। उसका फॉर्मूला याद है आपको, यही फॉर्मूला था ना, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ओके। तो रस्ट ब्राउन कलर की होती है ना, तो क्या हम ये कह सकते हैं ये जो Fe2O3 होगा इसके फॉर्मेशन से आप देखोगे कैसा कलर आएगा, ब्राउन। तो ये भी हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए, ओके। अब हमने देखा जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया ना, ओके, तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो आप इस रिएक्शन में क्या देख रहे हो, हम क्या देख रहे हैं इस रिएक्शन में, हमने देखा 1 रिएक्टेंट था, उसको हीट करने पर 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। तो क्या ये कॉम्बिनेशन है, आंसर इज नो। फिर ये क्या है, डिकम्पोजिशन। और एक चीज और आप देख रहे हो ना, इस रिएक्शन को कराने के लिए आप क्या दे रहे हो, हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन हीट देने से होता है उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसमें डिकम्पोजिशन तो हो रहा है लेकिन आपको हीट देनी पड़ रही है, ये कंडीशन है ना, याद है आपको, हम एरो के ऊपर कंडीशन लिखते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कहाँ पे यूज होती है ये रिएक्शन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होती है। पता है क्यों, क्योंकि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है ना इसे हम कई जगह यूज करते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कैल्शियम ऑक्साइड का क्या नाम है, क्विकलाइन, और सिर्फ लाइन भी बोलते हैं। तो ये जो है ना ये यूज होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, जैसे कि सीमेंट भी इसी से बनता है, ग्लास इंडस्ट्री में भी ये यूज होता है। और आपने भी ये ऊपर पढ़ा था व्हाइट वॉशिंग में भी ये कैल्शियम ऑक्साइड यूज हो रहा है जिसे हम क्विकलाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो इसमें हीट देने के बाद डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसीलिए इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, देखो, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट
जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब होगी? हीटिंग के थ्रू, बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आपको एक और एग्जांपल दे रखा है एक्टिविटी 1.6 पे थर्मल डिकम्पोजिशन का। हम करेंगे इस रिएक्शन में, हम क्या करेंगे 1.6 में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेंगे। 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लिया, ये हमारा क्या हो गया रिएक्टेंट। किस में लिया? बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में ले लिया, ये बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है, इसमें 2 ग्राम हमने क्या ले लिया? लेड नाइट्रेट। उसके बाद होल्ड करेंगे किससे? पेयर ऑफ टोंग से, और उसे हीट करेंगे ओवर द फ्लेम। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो? जो होगी वो क्या है, और क्या आपको कोई चेंज दिख रहा है? तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, आप देखोगे इसमें से ना ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे। कैसे बोल रही हूँ मैं? ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होंगे। और आप क्या देखोगे? और यहाँ पे ये जो सब्सटेंस बचेगा ना, ये थोड़ा सा जो सब्सटेंस बचेगा जिसे हम रेजिड्यू बोलते हैं, इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। तो किस कलर का हो जाएगा? येलो। और वी कैन से कि हम देखेंगे ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे और येलो कलर के रेजिड्यूज। ओके, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो हमने स्टार्टिंग में लिया है ना लेड नाइट्रेट, ये कलरलेस है, व्हाइट कलर का आप कह सकते हो, लेकिन जब रिएक्शन हो जाती है तो रेजिड्यू भी बन गए येलो कलर के, और साथ में ये ब्राउन कलर की गैस भी निकल रही है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन। चलो पढ़ के देखते हैं क्या यही लिखा है। यू विल ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे? एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। ये ब्राउन फ्यूम्स, अब ये ब्राउन फ्यूम्स बन क्यों रहे हैं? क्योंकि रिएक्शन हो रही है, कुछ तो प्रोड्यूस हो रहा होगा, कोई गैस बन रही होगी। तो जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना तो ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं। सल्फर में एक अलग सी स्मेल आती है, ठीक है। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी ना तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनेंगे। और इस रिएक्शन को हम लिखेंगे कैसे? इस तरीके से। देखो हमने लेड नाइट्रेट लिया था, इसे हीट किया तो कैसी रिएक्शन हो गई? ये थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बना हमारा? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड किस कलर का होता है? ओके, लेड ऑक्साइड किस कलर का होता है? येलो कलर का। और हमने क्या देखा? स्टार्टिंग में कलरलेस था, फिर ये हीट करने के बाद येलो कलर का लेड ऑक्साइड बना, ठीक है। और साथ में ब्राउन फ्यूम्स बने। ब्राउन फ्यूम्स क्यों बने? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ और ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस हुई। तो इसमें भी हमने क्या देखा? एक रिएक्टेंट से हीट करने पर बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म हुए। तो ये भी क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो एक चीज़ और नोटिस करो, आप देख रहे हो यहाँ पे कि हमने रिएक्टेंट लिया, उसे हम हीट कर रहे हैं। ये कंडीशन चाहिए, हीट चाहिए तब ये रिएक्शन होगी। तो इस रिएक्शन को हम कराने के लिए हीट दे रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिन्हें कराने के लिए हम हीट देते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप देख रहे हो कि जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उससे हीट की रिक्वायरमेंट है, हीट की जरूरत है, उसे हम हीट दे रहे हैं, तो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और हम ये कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में या इस रिएक्शन में रिएक्शन के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है जो कि वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रही है। ओके, तो इसलिए हम इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज मैं आपको डिकम्पोजिशन में इतना ही सिखा रही हूँ। एक मैंने आपको सिखाया क्या, इस क्लास में मैं आपको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ाऊंगी और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में भी पढ़ाऊंगी। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो हियर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। जब आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट कर रहे हो तब क्या हो रहा है? मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। कोशिश करो नोटबुक में लिखने का और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओ, अटेम्प्ट करो इन क्वेश्चंस को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंस एक्स जो है ना उसे हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। तो पहले तो आप उस एक्स का नाम बताओ और फिर उसका फॉर्मूला बताओ, और फिर आप मुझे बताओ वो एक्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी रिएक्शन लिखो पूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसे डिफाइन करो अच्छे से एग्जाम्पल्स वगैरह देकर, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। जल्दी मिलती हूँ आपसे रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, बाय।